दोस्तों, आज एक बहुत अजीब सा मामला देखने को आया है कि यानी पुलिस वाले हमारे सैनिक संगठन के अध्यक्ष और कुछ सैनिकों पर एफआईआर कर देते हैं। एफआईआर इसलिए करते हैं कि एक सैनिक है जो प्रताड़ित रहता है, 3 दिन उसके साथ मार पिटाई होती है, वो थाने में जाता है, उसकी एफआईआर नहीं सुनी जाती। उस मत ले चलो, कुछ आक्रोश हो गए, कुछ समस्या सिंह जी के सुपुत्र हैं। उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके परिवार के साथ मारपीट की जाती है। और बदले में जब सैनिक संगठन जाता है, कहता है, आपसे निवेदन करता है और फिर आप नहीं सुनते, कुछ हॉट टॉक होती है और इसका नतीजा क्या होता है पता है? यानी उसी के ऊपर एफआईआर करवा दी जाती है, यानी सैनिक संगठन के ऊपर, यानी उनके अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर कराना, यानी सैनिक संगठन के ऊपर एफआईआर कराना। और सैनिक संगठन के साथ साथ यानी भूतपूर्व सैनिकों को एक नसीहत दे दी है कि यदि आप हमारे थाने आओगे, यदि आप सेना की बात करोगे, सैनिकों की बात करोगे, तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। और यहां तक गिर जाता है, यानी पुलिस महकमा यहां तक साजिश करता है कि हरिजन एक्ट लगा देता है, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट लगा देता है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसका नाम अरविंद सिंह तोमर है, जो सैनिक यानी पूर्व सैनिकों का अध्यक्ष है। और वो बात किस लिए जाता है कि 3 दिन पहले एक सैनिक को पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाता है, उसकी मार पिटाई होती है, उनके परिवार की मार पिटाई होती है, फायरिंग भी होती है और पुलिस एफआईआर नहीं लेती है। और यहां ग्वालियर चंबल संभाग या कहीं भी हर कोई सैनिक संगठन है, वो चाहते हैं कि इनोसेंट सर्विंग सोल्जर है, 15 दिन की छुट्टी आता है, ये मर्जी नहीं कि कोई भी उसको मार पीट के चला जाए। तो एक प्रयोग है और बाकी हमारी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसले हैं, प्रशासन के साथ सहयोग करते, तमाम ऐसी बातें। लेकिन मजबूरन होता क्या है, जब वहां पर जाके उस सैनिक की बात करते हैं तो इनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है और यहां पर SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। क्या पुलिस की कोई जाति होती है? क्या आप वर्दी में पहने हो आपकी जाति है? क्या आपका धर्म है? आप लिखते तो देशभक्ति जनसेवा, और सैनिक कहता है हाँ हमारा धर्म, हमारी जाति सैनिक है, हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। हमारे जात सूचक से बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सेना की वर्दी डाली है, सेना का बेल्ट कैप लगा कर रखा है और मैं सेना की काम कर रहा हूं, तो मेरा सैनिक सैनिक सैनिक। इसीलिए सैनिक को कहा जाता है आप सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, जिंदा हो, तब तक सैनिक रहोगे। जो पुलिस वाले के लिए परिभाषा नहीं है, वो भी देशभक्ति जनसेवा करते हैं। इंटरनल हम किसी भी प्रकार से करते हो, मैं उसके ऊपर अंगुली नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया कि जातीय मानसिकता तो आपके अंदर बनी है और ये आपने जिस तरीके से उनके साथ कृत्य किया है और एक समाज में एक वातावरण खराब कर दिया। समाज में वातावरण खराब किया कि ग्वालियर के भाईचारे को नुकसान पहुंचा है, यहां पर सामाजिक सौहार्द के माहौल को नुकसान पहुंचा है और सोशल मीडिया पे एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत सारी गंदी भाषा बोल रहे हैं, किसी को जात सूचक बोल रहे हैं और इसमें हमारा जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनको भी उन्होंने कई भागों में बांट दिया है। यानी वो सैनिक का चोला छोड़कर अपने जाति चोला में घुस जाते हैं। जो भी है, हमारे जो पदाधिकारियों से, पुलिस के जो कर्मचारियों ने बदतमीजी से बात की, उसके बाद मैंने तो उसमें थोड़ा जो वीडियो जो शॉर्ट क्लिप वायरल की जा रही है, हम सभी समाज का सम्मान करते हैं, सैनिक धर्म का पालन करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, हम सैनिक हैं, हमारा धर्म सैनिक धर्म है। लेकिन जब हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका हमने विरोध किया था। उसके बाद जब उनकी एफआईआर की गई 24 घंटे बाद, रात के 12 बजे हरिजन एक्ट में और शासकीय कार्य में बाधा करने में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सत्य को दबाने का काम किया जा रहा है। पुलिस बात के बाद अपना काम समय से करे तो हमें सैनिकों को थाने में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी विषय पे आज हम सब ने पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के सैनिकों ने यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। उन्होंने जातिवादी इसको समाज का मुद्दा बना करके और झूठी एफआईआर हमारे चंबल संभाग के अध्यक्ष पर करवाई गई है। SC/ST एक्ट लगाया गया है। अभी एसपी साहब से हम सब लोग संपूर्ण चंबल संभाग से मिले हैं, उन्होंने हमें समय दिया है। उस समय के अंदर अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो अभी तो हम संख्या में नहीं आए, अभी तो नॉर्मल आए, फिर हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे और इससे हमें न्याय मिल सके।
इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू। क्या ये सही है? मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये पूरी सैनिक की वर्दी नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो मैं एक पूर्व सैनिक हूं, सैनिक जीवन चैनल है और सैनिक की बात करूंगा, यानी हमारे लिए सैनिक और सेना की बात करूंगा। सैनिक से भी बड़ी हमारे लिए सेना है और सेना से राष्ट्र बड़ा है, इसलिए हमारा सैनिक जाति राष्ट्र धर्म है। डंके की चोट पे कहता हूं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव, समाज की इज्जत करूंगा, समाज सरकार का सहयोग करूंगा। ये हमारी विचारधारा, ये हमें सिखाया जाता है, इसीलिए हम संगठन बनाते हैं। रही हमारे ऐसे कुछ मुद्दे हैं, चाहे हमारे कैंटीन के मुद्दे हों, चाहे हमारे डिस्क्रिमिनेशन है या भेदभाव होता है, वहां पर जाके विनम्रता पूर्वक यानी भारत माता की जय, वंदे मातरम और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के साथ हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे हाथ में हथियार नहीं, हमारे हाथ में तिरंगा होता है। हमारे हाथ, हमारे मुंह पर यानी राष्ट्र भक्ति रहती है। हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्र भक्ति और हमारा तरीका उनको भी सद्भाव प्रेरणा दे, उनके मन में यह चीज डाले कि इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा के लिए लगाया है। हर जगह सेना ही सेना है। हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सैनिक का कर्तव्य बॉर्डर पर तो रक्षा करता है, लेकिन समाज के अंदर भी सौहार्दपूर्ण माहौल हो, यानी कहीं मानवीय संकट हो, वहां आपके साथ खड़ा होता है। यहां सैनिक संगठन की बात करूं, यानी मैं अरविंद सिंह तोमर की बात करूंगा, और जो एक सेना से रिटायर्ड है, उनके खिलाफ FIR होती है, उसके विरोध में SP ऑफिस हम सब लोग जाते हैं। वहां पर हम ये बात कहते हैं, आखिर इनके साथ इतना अन्याय क्यों? यानी कोई पक्ष हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन आखिर पुलिस को इस तरह नहीं करना चाहिए। पुलिस एक आप जब आप इस तरीके से एक्ट लगाते हो, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, मान सकता हूं कि आपके काम में व्यवधान पड़ा हुआ, क्योंकि व्यवधान इसलिए पड़ा कि आप FIR दर्ज कर लेते उस बच्चे की, तो इन्हें जाना नहीं पड़ता। ये जाते भी तो आप आराम से भी बात कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई। इससे हमें सबक लेना होगा, इससे हमें भी सबक लेना होगा कि यानी हमें अपने प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड करने पड़ेंगे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। सूझबूझ के साथ सीनियर अधिकारियों से बातचीत करो, चैम्बर में बातचीत करो, अच्छे माहौल को बातचीत करो। कभी ऐसा न करो कि समाज को नुकसान हो, प्रशासन को नुकसान हो, क्योंकि सैनिक कभी नुकसान नहीं करता, सैनिक भलाई करता है। और सैनिक का ये धर्म है, ये हमारी सिखलाई है, ये हमारी खूबसूरती हमारे भारतीय सेना की है। हम भारतीय सैनिक सबसे अलग होता है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सैनिक हैं जो ये कहीं ना कहीं माहौल है, क्योंकि वो किसी पार्टी से प्रेरित हो जाते हैं, कभी किसी राजनेता से प्रेरित हो जाते हैं, कभी अपने समाज का टोपी बांध करके आगे चल देते हैं। यानी ये सिविलियंस हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सैनिकों को भी बड़ा मुश्किल से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप इतना पाजामा कुर्ता मिल गया और आपको 2-4 मालाएं पड़ गई, तो आप ये मत सोचो कि इन लोगों ने हमें सिर पे बैठा लिया है। वो व्यक्ति कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष है, तो उसके पास जरूरी है सैनिक प्रकोष्ठ है, तो सैनिक 10-8 होंगे ही। उनको लेके आके वो बता रहा है कि सैनिक संगठन ये है, सैनिक संगठन वो है। तो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे समुदाय की बात कर रहा हूँ। पूरे समुदाय को इस तरह से एलिगेशन नहीं लगाए जा सकते। उनके एलिगेशनों की मैं बात करूं तो आप एक वीडियो में छोटा सा दिखाऊंगा। इसमें वहां पर महोदय थे नहीं, CSP महोदय के लिए किस तरह की गालियों का उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए, आप सभी देखिए किस तरह से गालियां देकर कराया जा रहा है कि CSP ... ये करवा रहा है। आप देखिए। दूसरी बात एक और इसी में वीडियो में आपको दिखाता हूं, जिसमें वो तोमर और भदौरिया बहनचोद मादरचोद ऐसे करके बोल रहे हैं। नहीं साहब सुन लीजिए, आप देखो बात तो कर ही सकते हैं आपसे साहब, मैं तो निवेदन के साथ कर रहा हूँ साहब। नहीं साहब, आप भी परिवार वाले हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं साहब। बातों को थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। एक और चीज है, सामान्य तौर पर आप देख लीजिए कि किस समुदाय के लोग किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह एक्टिविटी कर रहे हैं। आप हमेशा देखिए 90% जो क्राइम हमारे संगठन में पूरी घटना रामेत के द्वारा बताई गई। हमारे संगठन के अधिकारी न्याय जज सिंह और अन्य सजातीगढ़ रामेत तोमर से कहा कि थाने चलकर सारी घटना को अवगत कराती हैं। इन सभी घटना के पदाधिकारीगण ने सभी लोग थाने पहुँचे, वहाँ थाना प्रभारी से कहना चाहा तो अभी थाना प्रभारी है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर FIR होती है उससे चले गए। हमारे साथ घटना में की रिपोर्ट जो हमारे साथ घटना घटित हुई है उसकी रिपोर्ट पहले से बैठे मजिस्ट्रेरी मैंने उल्टा सीधा सैनिक के बारे में बोलने से मना किया, तो हमारी बात को ना सुनते अधिकारियों
ये लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। भले हो राजनीति में तो भाई का भाई नहीं होता, बाप बेटा सगे नहीं होते। आप किस समाज की बातें कर रहे हो? आप देखिए, आप शायद न पढ़ते कम हो, समझते कम हो। क्यों फौज से आए और आपको कहीं माला मूला पड़ गई अभी और आपके जयकारे नारे लगा दिए, तिलक लगा दिए, लड्डू खिला दिए, आपने सोचा कि बस अब हम ग्वालियर या चंबल संभाग के बहुत बड़े पदाधिकारी बन जाएंगे। किसी पार्टी ने देखा कि आपके पास 200-400 लोगों की 2 दिन भीड़ है तो आपको पार्टी ने आपको टॉफी दे दी, तो आप ऐसी राजनीति करने लगे कि उसमें आपने समाज भी घुसेड़ लिया, राजनीतिक पार्टी भी घुसेड़ ली, सैनिकों भी रखना चाहते हो। आपके बस की नहीं है, इतने नहीं हो, इतनी आपकी न तो सहनशीलता है पहली बात, और न कार्य क्षेत्र रहा है आपका कि सबको संभाल लो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं जनरल वीके सिंह साहब ने 2 बार चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, अभी गवर्नर हैं और मंत्री भी रहे, 3-4 जगह विदेश राज्य मंत्री रहे तमाम। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर राजनीति और फौज की राजनीति कैसी है, उन्होंने बोला तौबा तौबा, ये राजनीति बड़ी अजीब है। यहां जो आपका हाथ पकड़ता है आपको इस्तेमाल कर देता है, छोड़कर आगे बढ़ जाता है। सेना में हम हाथ पकड़ते हैं ना, लास्ट सांस तक पकड़ते हैं। हमारा भाईचारा मजबूत है, हमारे जो अंदर के रीति रिवाज हैं वो बहुत पक्के साफ सुथरे हैं, हम दिल से बातें करते हैं। और जनरल वीके सिंह साहब का स्टेटमेंट है ये पिछले 1-1.5 महीने पहले का, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप वीडियो चाहिए देख सकते हो। जब वो शख्स 10 साल राजनीति में रहा और सब समझ में नहीं आया कि राजनीति होती कैसी है, तो आपको कितना समझ में आएगा? 15 साल, 16 साल, 20 साल फौज में करके आ गए, आप क्या सोच रहे हैं हम फौज को भी कमांड कर लेंगे या हमें मिल जाएगा माला डालनी, फिर हम जाएंगे अपने समाज की भी माला डाल के रहेंगे, फिर हम जाएंगे हम नेताओं की भी माला डाल लेंगे। इतनी आपकी गर्दन में ताकत नहीं है कि इतना वजन ढोलो। आप मन में कुछ गलतफहमी पाल रहे हो, इस गलतफहमी को जल्दी निकाल लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अपना कार्य क्षेत्र सैनिकों तक सीमित रखिए, समाज के प्रति अपना दायित्व रखिए अच्छे काम के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चलता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। जंतर मंतर से कुछ सीखा नहीं सीखा, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन में कुछ सीखा, खोल के देख लेना, हमारे वीडियो देख लेना। वहां धीरे धीरे जो बोल रहे थे ना, जो मोदी जी को गालियां दे रहे थे, अन्य को गालियां दे रहे थे, उठ पकड़ उनको कहां पर हैं आज देख लेना, उनके पिछवाड़े देख लेना, कभी फोन करके पूछ लेना, नहीं आप हमारे से कांटेक्ट कर लेना। ऐसे नहीं होता है, देश बहुत बड़ा है और हम तो एक प्रोटोकॉल में, हम तो सोल्जर हैं, हमें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। बात में एसपी ऑफिस में जाके पूरा अब मामला समझाया गया है और वहां के पुलिस के जो भी पदाधिकारी थे और हमारे लोगों ने अपनी बात रखी और उन्होंने सुनी और समझी। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने की बात है, लेकिन नसीहत मिल चुकी है, सीख मिल चुकी है। सीखना आपकी मर्जी है, नहीं सीखना आपकी मर्जी है। धन्यवाद। संगठन का मतलब ये है कि आप हम भी आपसे हो सकता है मेरा भाई जरूरी तो नहीं हम आप बैंक की नौकरी कर रहे हैं, मैं फ्रंट में हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, और यूनिफॉर्म वाले मामले इतने गंभीर हैं एक्चुअल, तब हम संगठन के पास में आते सब हमारी नहीं सुन रहे। 2 दिन तक बंदा FIR नहीं हो रही, उसको मारा गया है, सरेआम बंदूक की हो रही है, साफ ये बात तो कहीं ना कहीं तो है। ये बात इसलिए हम मतलब वो कहने आए, बाकी साफ ये चीज जैसे परिवार का बोले के साथ साथ बिल्कुल शांति से ही हम लोगों को कोई हम अनुशासित लोग हैं, बेल्ट बांध लिया है बस, ये समझ लो सर। ये एक और एलिगेशन था, मैं थोड़ी एक सेकंड मुझे मौका दीजिए प्लीज। एक एलिगेशन था कि मतलब सामाजिक मुद्दा बनाया गया, तो मैं उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन संगठन की तरफ से देना चाहता हूँ। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन में 3600 बिरादरी के लोग हैं, सबके लिए हम काम करते हैं और वहाँ पर वो व्यक्ति कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष है, तो उसके पास जरूरी है सैनिक प्रकोष्ठ है, तो सैनिक 10-8 होंगे ही। उनको लेके आगे वो बता रहा है कि सैनिक संगठन ये है, सैनिक संगठन वो है। तो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे समुदाय की बात कर रहा हूँ। पूरे समुदाय को इस तरह से एलिगेशन नहीं लगाए जा सकते। उनके एलिगेशनों की मैं बात करूं तो आप एक वीडियो में छोटा सा दिखाऊंगा, इसमें वहां पर महोदय थे नहीं, CSP महोदय के लिए किस तरह की गालियों का उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए, आप सभी देखिए किस तरह से गालियां देकर कराया जा रहा है कि CSP ये करवा रहा है। आप देखिए। दूसरी बात एक और इसी में वीडियो में आपको दिखाता हूँ, जिसमें वो तोमर और भदौरिया बहनचोद मादरचोद जैसे करके बोल रहे हैं। नहीं सुन लीजिए, आप देखो बात तो कर ही सकते हैं।
आपसे साहब, मैं तो निवेदन के साथ कर रहा हूँ साहब। नहीं साहब, आप भी परिवार वाले हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं साहब। बातों को थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। एक और चीज है, सामान्य तौर पर आप देख लीजिए कि किस समुदाय के लोग किस तरह काम कर